अनियमित कर्मचारियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार की जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि फॉरएवर में। पहली जो अपडेट निकल कर आ रही है ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ की ओर से आ रही है। ग्राम पंचायत भृत्य काफ़ी वर्षों से पंचायतों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और इनकी जो मांग है समान वेतन देने की मांग है, क्योंकि पंचायतों में अलग अलग पंचायतों में अलग अलग मानदेय इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो इन कर्मचारियों की मांग की गई है कि जो मानदेय इनको दिया जाए वह समान मानदेय दिया जाए। उसी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है आपका जिला धमतरी से 9/1/2023 को। विषय है ग्राम पंचायत भृत्य को एक समान मानदेय दिलाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के समस्त ग्राम पंचायतों में विगत 25 से 30 वर्षों से भृत्य के रूप में पंचायत द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे हैं। उक्त मानदेय ग्राम पंचायत द्वारा अपनी अपनी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार प्रदान किया जाता है, जिससे पंचायत में उक्त पद पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को अलग अलग मानदेय मिल रहा है, जो कि एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से भी बहुत कम है। अभी इनको जो मानदेय दिया जा रहा है वह एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से भी कम है, क्योंकि पंचायतों की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अनुसार इनको मानदेय दिया जाता है। किसी को 500 रुपये, किसी को 1000 रुपये, किसी को 2000 और किसी को 5000 रुपये। तो इस प्रकार से एक रूपता नहीं है। तो इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि जो मानदेय दिया जाए वह एक समान मानदेय इनको दिया जाए और कम से कम कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। ग्राम पंचायत एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें शासन के समस्त विभागों के कार्य को सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। उक्त कार्य में हम सभी भृत्यों का विशेष योगदान रहता है। छत्तीसगढ़ शासन के जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी, ऐसा उल्लेख किया गया है। तथा कार्य संचालन हेतु कलेक्टर दर पर कुशल, अकुशल, अर्धकुशल दैनिक वेतनभोगी नियुक्ति का प्रावधान है। काफ़ी कम मानदेय होने के कारण अपने परिवार का भरण पोषण तथा आर्थिक समस्याओं का सामना इन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। नल जल योजना का संचालन भी इनके द्वारा किया जाता है। तो इनकी जो मांग है कि कलेक्टर दर पर वेतन कम से कम दिया जाए। अगला जो अपडेट है वह आपका अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की ओर से निकल कर आ रहा है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। इनकी जो प्रमुख मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन और कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग है। कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मात्र इनसे 2 घंटे ही कार्य लिया जाता है। स्कूलों में अभी जो सरकार का आदेश जारी किया गया था कि 2 घंटे से अधिक इन कर्मचारियों से कार्य ना लिया जाए। ऐसी स्थिति में ये कर्मचारी 2 घंटे के बाद फिर कहाँ जाएंगे? इन कर्मचारियों के पास कोई कार्य नहीं रहता है। 2 घंटे स्कूलों में अपनी सेवा देने के बाद उसके बाद फिर ये कर्मचारी अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं और जो मानदेय इनको दिया जाता है वह भी बहुत कम दिया जाता है। उसी के संबंध में यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। विषय है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त सरकारी स्कूलों में सन 2011-12 से नियुक्त किया गया, जिसमें 43,301 कर्मचारी कार्यरत हैं। पिछले 11 वर्षों से ये अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जिससे लगातार इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है स्कूलों में सफाई व्यवस्था का कार्य किया जाता है। काफ़ी कम मानदेय मिलने से हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जिससे हमें आर्थिक एवं मानसिक रूप से जूझना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। हम 10 बजे से 12 बजे तक स्कूल में कार्य करने के बाद दूसरा काम नहीं मिल पाता है इनको, जिससे दिन भर की मजदूरी मार खा जाती है। जबकि एक लौता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने हमारी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और आश्वस्त किया कि जैसे ही सरकार बनती है आपको सबसे पहले निम्न वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनका मांग पूरा किया जाएगा। जबकि इस आशा भरी विश्वास को पूर्ण कर सदैव पार्टी का नाम रोशन कर आम जनता के दिलों में जगह बनाएं। तो इनके द्वारा यह मांग किया गया है कि जो कांग्रेस सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को सबसे पहले पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक मांगों पर किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है। तो इनके द्वारा मांग की गई है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए और कम से कम
कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान तत्काल किया जाए। अगला जो अपडेट है आपका, संविदा कर्मचारियों से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है। 16 से 20 तारीख तक संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल भी किया गया है, पदयात्रा भी निकाली गई है। चंद्रखुरी से माता कौशल्या धाम तक पदयात्रा निकाली गई थी, श्रीफल वगैरह भी भेंट किए गए हैं जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको, लेकिन आज तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। उसी के संबंध में अब 16 से जनवरी से 20 जनवरी तक ये हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद जो 26 जनवरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी से नियमितीकरण के लिए निवेदन करेंगे, और अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो फिर ये हड़ताल पर जाने के लिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए ये बाध्य होंगे। अगला जो आपका न्यूज निकल कर आ रहा है वह संविदा श्रमायुक्त दर वाले कर्मचारी होंगे नियमित, जीएडी का फार्मूला तैयार, ऐसा न्यूज निकल कर आ रहा है। इसके मुताबिक जो जीएडी के द्वारा संविदा कर्मचारी एवं श्रमायुक्त दर वाले कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण करने के लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया है, और उसी के संबंध में अब पूरी तैयारी हो चुकी है और लगभग फाइनल तैयारी चल रही है। प्रशासन के जितने भी विभाग हैं उनसे जानकारी मांग ली गई है अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की। इसमें आपका 2008 के बाद बचे हुए 3000 जो संविदा के 50,000 और 33,000 श्रमायुक्त दर पर कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को इस दायरे में लाने के लिए विचार किया जा रहा है। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।